Hello everyone, welcome back to my channel. In this particular video, we will learn about the custom layout page creation. Next.js के अंदर में दो तरह से हम लोग लेआउट पेज को क्रिएट कर सकते हैं. एक जो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, that is called the global layout page, and another one is called the custom layout page, or you can say that it is a local layout page. राइट. अब लोकल लेआउट पेज हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, उसका इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे हम लोग यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर में, आज हम लोग इस सेशन में वही सीखने वाले हैं. तो चलते हैं, हम लोग सबसे पहले इसको क्लोज कर लेते हैं जो प्रीवियस क्लास का हमारा सेशन है. सो लेट मी क्विकली क्लोज इट. नाउ यहाँ पे हमारे पास ऐप है. पहले हम लोग पेजेस को क्लोज करते हैं सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू. राइट. तो यहाँ पे हमारे पास सोर्स के अंदर में देख लो ऐप नाम का फोल्डर है, और ऐप फोल्डर के अंदर में हम लोगों को शुरू में मिला था इंस्टॉलेशन के बाद ही ये एक ग्लोबल CSS और एक layout.js, एंड दिस layout.js इज अ ग्लोबल लेआउट पेज एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज रूट लेआउट. राइट. ये पहले से रिजर्व है हमारे पास और इसके ऊपर में हम लोग थोड़ा सा काम किए थे. राइट. और ये किस तरह से आउटपुट आता है वो हम लोग प्रीवियस सेशन से देखते आ रहे हैं. राइट. तो इसका आउटपुट देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो अपने डेव सर्वर को पहले स्टार्ट कर लेते हैं. राइट. सो लेट्स कम टू आवर कमांड प्रॉम्प्ट एंड स्टार्ट आवर डेव सर्वर. सो हियर इज आवर npm run dev. ऑल राइट, हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया. अब हम लोग आते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर. सो दिस इज आवर होम पेज, और यहाँ पे जो हम लोगों ने नेविगेशन बार बनाया था, ये नेविगेशन बार हम लोगों को दिख रहा है अभी ऊपर में, होम, अबाउट, गैलरी एंड कॉन्टैक्ट. और उसके नीचे में डिफरेंट पेजेस हम लोग क्रिएट किए थे, वो सारे हैं. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है मेरा प्रीवियस वीडियो तो आप पीछे वाले सीरीज को देख सकते हैं, और होपफुली आप अगर पीछे से पूरा सीरीज देखते आ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा. ऑल राइट. तो ये हमारा हो गया ग्लोबल लेआउट. जो ग्लोबल लेआउट का कंटेंट शेयर होता है सारे पेजेस के अंदर में, जितने भी हम लोग यहाँ पे राउट क्रिएट करते हैं और उसके अंदर में जो पेज बनाते हैं ना, वो सारे पेजेस शेयर करते हैं ग्लोबल लेआउट के स्ट्रक्चर को. राइट. जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे बना हुआ एम्प्लॉय है, प्रोडक्ट है, स्टूडेंट्स है. राइट. अभी जैसे देखो, आप स्टूडेंट को देखो, स्टूडेंट को अगर हम जाकर के यहाँ पे रन करते हैं और राउट लिखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, देन वी विल गेट द पेज ऑफ स्टूडेंट. And this is the navigation bar, and this navigation bar is shared from the global layout. Right. तो ये तो हम लोग को समझ में आ गया. अब अगर हम लोग अपना खुद का कस्टम लेआउट क्रिएट करना चाहते हैं, राइट. अब कस्टम लेआउट क्रिएट करने का सेंस क्या है वो समझते हैं पहले. तो सपोज करो कि यहाँ पे हमारे पास एक एम्प्लॉय नाम का पेज बना हुआ है. राइट. और एम्प्लॉय के अंदर में हमारे पास है पेज. अब एम्प्लॉय पेज के अंदर में क्या है पहले उसको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे. So let's see that employee. I don't want the doctor, I want employee. All right, so we have got hello employee page. अब ये देखो hello employee page कहाँ से आया हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास बना हुआ है hello employee page. Right, so all working fine. अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कि एम्प्लॉय के अंदर में हम लोग नेस्टेड राउट क्रिएट करते हैं, और एम्प्लॉय के अंदर में क्या है, डिटेल है. राइट. और डिटेल के अंदर में पेज है. तो अभी अगर आपका जो राउट बनेगा वो कैसा बन रहा है, सो एम्प्लॉय एक क्रिएट हो रहा है, और एम्प्लॉय को जब आप ओपन करोगे तो एम्प्लॉय के अंदर का ये पेज ओपन होगा. राइट. और इसके अंदर में जो नेस्टेड राउट है वो हमारा कौन सा है, तो एम्प्लॉय के अंदर में एक है डिटेल. राइट. अब ऐसा हमारे पास नेस्टेड राउट कितना भी बन सकता है. ऑलराइट. तो मैं क्या चाह रहा हूं कि एम्प्लॉय के अंदर जितने भी पेजेस बनेंगे वो सारे पेजेस एक कॉमन स्ट्रक्चर को फॉलो करें. राइट. तो हर पेज के अंदर में जाकर के मुझे वो स्ट्रक्चर को डिजाइन करने की जरूरत नहीं है. मैं एम्प्लॉय के लिए एक कॉमन लेआउट क्रिएट करूंगा पेज. राइट. और उस पेज का स्ट्रक्चर इसके अंदर जितने भी नेस्टेड राउट बनेंगे उस सभी के द्वारा शेयर होगा.
राइट। तो इसके लिए नेमिंग कन्वेंशन आपको पता है कि उस फाइल का नाम layout.js ही होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने फाइल को देखा है layout.js, दैट इज द ग्लोबल लेआउट पेज, राइट। तो हम लोग एम्प्लॉय को क्लिक करते हैं, राइट। ध्यान से रखना है, एम्प्लॉय को क्लिक करना है एंड देन क्रिएट अ न्यू फाइल एंड द फाइल नेम शुड बी layout.js, राइट। JSX भी दे सकते हो आप। ऑल राइट, अब यहाँ का स्ट्रक्चर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखना है एक्सपोर्ट एंड देन डिफॉल्ट फंक्शन एंड द फंक्शन नेम। एंड फंक्शन नेम आपके ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप क्या रखना चाहते हो। तो मैं चूंकि लेआउट बना रहा हूँ एम्प्लॉय के लिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय लेआउट, राइट। और एम्प्लॉय लेआउट के अंदर में एक पैरामीटर ये रिसीव करता है और उसका नेम होता है यहाँ पे चिल्ड्रेन। ऑल राइट, नाउ यू हैव टू रिटर्न द पेज। तो जिस तरह से आप नॉर्मल पेज रिटर्न करते हो उस तरह से लिख लो। तो यहाँ पे आप चिल्ड्रेन को रेंडर करो, राइट। और इस चिल्ड्रेन को रेंडर करने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज को शो करे, सो दैट वी कैन गेट कंफर्मेशन दैट दिस इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम द एम्प्लॉय लेआउट, राइट। तो यहाँ पे मैं एक H1 हेडिंग लिखता हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग एम्प्लॉय लेआउट, राइट। ऑल राइट, अब हमारा ये जो पेज बनाना layout.jsx एंड दिस लेआउट स्ट्रक्चर कैन बी शेयर्ड बाय ऑल द पेजेस अंडर द एम्प्लॉय राउट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि एम्प्लॉय के अंदर में मैंने जो बनाया लेआउट, एंड दिस लेआउट कैन बी शेयर्ड बाय दिस पेज एज वेल एज द पेज ऑफ डिटेल्स, राइट। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर में और चेक कर लेते हैं कि हम लोग का आया कि नहीं। देखो यहाँ पे आ गया एम्प्लॉय लेआउट, राइट। अब यहाँ से सबसे पहले तो इसको हम लोग हटा देते हैं, समझने के लिए किया था। सो हियर इज आवर एम्प्लॉय पेज एंड इनसाइड द डिटेल देयर इज अ डिटेल पेज एंड हियर इज आवर लेआउट पेज। अब एम्प्लॉय के अंदर में जो डिटेल्स नाम का रूट है, इस डिटेल के पेज को भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि इस पेज के अंदर में हम लोगों का ये लेआउट वाला स्ट्रक्चर इसके अंदर शेयर होता है या नहीं होता है, राइट। तो अभी देख लो डिटेल पेज के अंदर में हमने क्या लिखा है, दिस इज एम्प्लॉय डिटेल पेज, राइट। और ये जो पेज आएगा उसके जस्ट ऊपर में हमको लेआउट का जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो होना चाहिए। तो लेआउट के अंदर में हम लोगों ने लिखा था एम्प्लॉय लेआउट, ये भी मैसेज आएगा और साथ में हम लोगों को डिटेल का जो पेज है वो भी आएगा, राइट। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग और देख लेते हैं डिटेल्स। All right, we have got the information employee detail and this is employee detail page, right। तो यहाँ पे जो आया employee layout, ये employee layout है हमारा employee layout के पेज का, राइट, यहाँ से। और जो चिल्ड्रेन है वो चिल्ड्रेन है हमारे डिटेल पेज का। ऑल राइट, सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे नेस्टेड राउट के लिए एक कॉमन लेआउट पेज क्रिएट कर सकते हैं। चलो यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया कि नेस्टेड राउट के लिए हम लोग कॉमन लेआउट क्रिएट कर लिया। अब चलते हैं, अगर हमारे पास कोई डायनेमिक राउट है और डायनेमिक राउट के लिए हमको एक कॉमन लेआउट पेज क्रिएट करना हो, तो फिर हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, राइट। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं, इसके अंदर वैसे पेज को सर्च करते हैं जिसके अंदर में हमारे पास डायनेमिक राउट क्रिएट करके रखा हुआ है, राइट। ये है हमारा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर में है PID और PID के अंदर में है page.jsx, राइट। तो यहाँ का लेआउट मैं अभी क्लोज कर देता हूँ एम्प्लॉय वाला। हम लोग आ गए हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर में। प्रोडक्ट के अंदर में एक हमारा है डायनेमिक राउट PID, राइट। और यहाँ पे हमारा पेज है, पेज के अंदर में यहाँ पे बटन्स है। ऑल राइट, अब इसको देख लो, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हम लोग कि प्रोडक्ट के अंदर में क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट के अंदर में प्रोडक्ट ID देना है। ऑल राइट, सो वी हैव गॉट द प्रोडक्ट लिस्ट पेज और यहाँ पे जो हम लोगों ने डायनेमिक वैल्यू डाला था 12, ये आ गया हमारा 12, राइट। ये काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि एक कॉमन लेआउट क्रिएट करें, राइट। तो प्रोडक्ट के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, ये PID हो गया और PID के अंदर में हम लोग एक बना लेंगे लेआउट। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं layout.jsx,
राइट। और जिस तरह से आप लेआउट का फाइल लिखे थे सेम उसी तरह से यहाँ पे भी लिखना है, एक्सपोर्ट एंड देन डिफॉल्ट एंड हियर इज आवर फंक्शन एंड द फंक्शन नेम कुछ भी आप दे दो। तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट लेआउट ले लेते हैं। सो हियर इज आवर प्रोडक्ट लेआउट and inside this we have to receive the children and then render this children. So return and inside this take the fragment and render children. All right. अब यहाँ पे हम लोगों का जो चिल्ड्रन रेंडर होगा तो मैं यहाँ पे भी फिर मैसेज दे देता हूँ so that we can show that this is the layout page of product. सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट लेआउट, राइट। तो जब मैं प्रोडक्ट के आईडी वाले को देखूंगा तो मुझे प्रोडक्ट लेआउट भी मिल जाएगा। ऑल राइट, इट्स वर्किंग फाइन। अब यहाँ पे हमको बनाने से फायदा क्या हुआ कि देखो डायनेमिक राउट आप जब बनाते हो तो इसके अंदर में एक पैरामीटर भी पास होता है, राइट। और इस पैरामीटर को तो आप पेज के अंदर रिसीव कर ही रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो पैरामीटर है वो ग्लोबल लेआउट के पास आ जाए, राइट। ग्लोबल लेआउट इन द सेंस क्या कि इस पेज के ग्लोबल लेआउट, राइट। इसके अंदर में जितने भी नेस्टेड करते जाएंगे सारे पेजेस के लिए एक कॉमन हम लोगों का लेआउट है और इस लेआउट के अंदर में जो हमारा डायनेमिक राउट क्रिएट हुआ है उसका वैल्यू इस लेआउट को पास करना है, राइट। तो यहाँ पे दो पैरामीटर हम लोग रिसीव करेंगे, एक चिल्ड्रन और एक पैरामीटर्स। तो यहाँ पे हम लोग परम्स ले लेते हैं, राइट। और अगर आप देखना चाहते हो कि इसके अंदर में परम्स में क्या आया है तो आप आराम से यहाँ पे कंसोल करके चेक कर सकते हो। तो कंसोल लॉग एंड देन वी हैव टू प्रिंट द परम्स, सो वी विल गेट हियर द रिजल्ट ऑन सर्वर। क्योंकि सर्वर पे इसलिए आएगा क्योंकि आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट ऑल द फंक्शन कंपोनेंट आर द सर्वर साइड कंपोनेंट। तो देखो पीआईडी हमको 12 मिल चुका है यहाँ पे, राइट। लेकिन अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख लो सर्वर पे मिल गया, पीआईडी इज 12। अब इस 12 वाले को चाहते हैं कि हम ग्लोबल लेआउट के ऊपर में, ग्लोबल लेआउट में बार बार बोल रहा हूँ, इसको आप कस्टम लेआउट बोलो, राइट। तो कस्टम लेआउट, ग्लोबल लेआउट हम लोग बोल रहे हैं इस पेज के लिए, राइट, प्रोडक्ट वाले के पेज के लिए, कि प्रोडक्ट राउट के अंदर में जितने भी आएंगे पेजेस ना उसके लिए मैं लेआउट बोल रहा हूँ। तो ग्लोबल बोल रहा हूँ ये गलत है एक्चुअली, ये हमारा कस्टम लेआउट है या ऐसे बोलो लोकल लेआउट, राइट। तो प्रोडक्ट के लिए जो लोकल लेआउट है उसके अंदर में मैंने पास किया अभी तक परम्स को, राइट। अब इस परम्स को भी मैं यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी आ जाए। प्रोडक्ट लेआउट नहीं लिख करके मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट आईडी और ऐसे लिख लेते हैं हम लोग डिटेल्स अबाउट प्रोडक्ट आईडी एंड द प्रोडक्ट आईडी शुड बी डिस्प्लेड ओवर हियर। तो कैसे डिस्प्ले करोगे? तो परम्स डॉट पीआईडी, पीआईडी हमारा क्या हो गया? पैरामीटर नेम हो गया, राइट। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग। ऑल राइट, वी हैव गॉट द रिजल्ट डिटेल्स अबाउट प्रोडक्ट आईडी 12। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट आईडी मैं चेंज करके देख लेता हूँ। तो 190 के लिए तो यहाँ पे आ गया 190। ऑल राइट, तो इससे फ़ायदा क्या हो गया कि जब हम लोग अपने लेआउट के अंदर में उस वैल्यू को रेंडर कर देंगे तो हर पेज के अंदर में जाकर के हमको रिसीव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।